अमन, नैना दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। अमन एक रईस घराने से है, वही नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अमन अपने घर वालों से दूर शहर पढ़ने के लिए जा रहा है। नैना अमन से बोली, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे शहर जाकर? और रोने लगती है। मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ पागल, तुझे भूलने के लिए नहीं, कहकर उसके आंसू पोंछने लगता है। अमन शहर में आया तो है, पर उसका मन अपने परिवार और नैना में ही अटका है। कुछ दिनों बाद अमन की छुट्टी पड़ जाती है, जिसमें वो घर वापस आ जाता है। वही नैना भी अमन के लिए बहुत बेचैन है। अमन को आता देख नैना बहुत जोर चिल्लाकर उछलने लगती है। जैसे ही वो पास आता है, वो उसे कसकर बाहों में भर लेती है। अमन बोला, अब तू छोटी सी नैना नहीं है जो झट से गले लगा लेती है, अब तो बड़ी हो गई है। नैना आँख चलाते हुए, हाँ तो मेरे लिए तो वही बचपन का दोस्त है। अमन के माता पिता बोले, हाँ सही तो कह रही है, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, दोस्ती में यह सब चलता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और छुट्टियां खत्म हो गई। अमन फिर वापस अपने कॉलेज आ गया। कॉलेज में अमन की मुलाकात शुभांगी से होती है, जिसने अभी न्यू एडमिशन लिया है। शुभांगी बहुत ही सुंदर है, उतनी ही स्टाइलिश भी। अमन शुभांगी को देखता ही रह जाता है और वहीं शुभांगी भी अमन की ओर आकर्षित हो जाती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि प्यार में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कहने से डरते हैं कि प्यार के चक्कर में दोस्ती ना टूट जाए। एक दिन अमन शुभांगी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है कि रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगती है। शुभांगी गाड़ी रुकवा देती है तो अमन बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवा दी? हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। शुभांगी बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगने लगती है और अमन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम भी बाहर आओ। तब अमन बोला, मैं नहीं आ रहा, तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश में बीमार हो गई तो दवाई ले लूंगी, पर इतनी अच्छी बारिश को जाने नहीं दूंगी। शुभांगी बारिश में भीग रही है और खेलते हुए उछल रही है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। कपड़े भीग जाने के कारण उसका बदन कपड़े से बाहर की ओर झांक रहा है, जिससे अमन उसकी ओर आकर्षित होकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। शुभांगी, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं खूबसूरत हूँ, कहकर जोर से हंसने लगती है। अमन शुभांगी के भीगे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाने लगता है कि अमन शुभांगी के करीब जाकर बहकने लगता है। अपने दोनों हाथों से शुभांगी का चेहरा भर लेता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू शुभांगी। ये सुनकर शुभांगी खुशी से झूमने लगती है। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई कि उसके सीने की हलचल को अमन देख पा रहा था। शुभांगी कुछ बोलती उससे पहले ही अमन उसके ओठों को अपने ओठों से बंद कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चुंबन करते रहते हैं। जब दोनों अलग होते हैं, आई लव यू टू, अमन फिर उसकी कस के शुभांगी गले लगा लेती है। अमन उत्तेजित होते हुए उसे फिर चूमना शुरू कर देता है। ओठों से गले पर, सीने से सीना चूमने लगता है। तब तक बारिश भी रुक जाती है। अब बस हमें अपने अपने घर चलना चाहिए, शुभांगी बोली। फिर दोनों वहाँ से अपने रूम में आ गए। कुछ दिन बाद अमन के घर से फोन आया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसे घर जाना पड़ा। वो गाड़ी में बैठते हुए शुभांगी को फोन करके कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना। अमन घर आता है। घर में चारों ओर भागम भाग मची हुई है। घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो अपनी भाभी से पूछता है कि घर में इतनी सजावट क्यों है। उसकी भाभी चहकते हुए बोली, नैना की शादी है। अरे वाह, किससे हो रही है मेरी नैना की शादी? देखो तो वो नैना के लायक है भी कि नहीं।
देख लेना, आज रात को ही शादी है। माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। फिर अमन माँ की कमरे में आकर, आप ठीक तो हो ना माँ? डॉक्टर ने क्या कहा? अमन पूछता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे बुलाने के लिए बहाना बनाया था। बहाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही आ जाता। आप लोग बताते तो कि मेरी दोस्त की शादी है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता। फिलहाल बेटा तू ही नैना के लिए सबसे बड़ा उपहार है। नैना के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। चौंकते हुए अमन बोला, क्या हुआ अंकल आंटी के साथ? नैना तो ठीक है ना? कार दुर्घटना में नैना की माँ की मृत्यु मौके पर ही हो गई। उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ तुम्हारे पापा भी गए थे। वही नैना के पापा ने तुमसे नैना की शादी का प्रस्ताव रखा, तुम्हारे पापा ने हाँ कह दिया। खून ज्यादा बह जाने के कारण उनको बचाया नहीं जा सका, इसलिए तुम्हें शादी के लिए बुलाया है। तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो। माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब तक कोई उसके माँ को बुला लेता है। वह सोचता है कि सीधे नैना से ही बात कर लेता हूँ कि मुझे यह शादी नहीं करनी है। कमरे में जाने ही वाला होता है कि भाभी टोकते हुए, दूल्हे राजा अब तो सीधे मंडप में ही मिलना होगा। वो बहुत कोशिश करता है, उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है। दिन तो ढल गया, रात हो गई। सबने मिलकर उसको दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। अमन नैना की शादी हो गई, सब लोग खुश हैं। अमन को छोड़कर सुहाग रात के लिए नैना को सजा धजा कर अमन के कमरे में बिठा दिया जाता है। जैसे ही अमन कमरे में आता है, नैना शर्माकर खुद में सिमटने लगती है। जब अमन कोई बात नहीं करता तो नैना अपने आप बोलना शुरू करती है कि आज की रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उसे मैं आज पालूंगी। जिसके साथ बचपन से शादी के सपने बुन रही थी, आज मैं उसकी दुल्हन बन गई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, कहकर अमन के गले लग जाती है और बोलती है, अमन तुम मुझसे जो मांगोगे मैं खुशी से दे दूंगी। तब अमन बोला, ठीक है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या? नैना बोली, आज हमारी सुहाग रात है और तुम तलाक मांग रहे हो? देखो अमन, मुझे इस तरह के वाहियात मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अमन बोला, मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मेरे बिना मर्जी के तुमसे शादी हुई है। नैना बोली, तुम्हें अपना मानती हूँ और मानती रहूंगी। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। अब हमारी शादी भी हो गई है, शादी टूट भी सकती है। सो जाओ जाकर, मुझे यहाँ से सुबह निकलना भी है। वहाँ शुभांगी मेरा इंतजार कर रही है। सुबह जाते समय नैना बोली, हमारी शादी का पहला सावन आने वाला है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सावन का भी और अपने दोनों की सुहाग रात का भी। अमन बोला, मैं जब शादी को ही नहीं मानता तो सावन के लिए क्यों आऊंगा? मैं जा रहा हूँ अपने प्यार अपनी शुभांगी के पास। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, नैना बोली। अगले दिन भोर में ही अमन कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। अब वो खुश है कि उसने नैना को शुभांगी के बारे में सब बता दिया। सब घर वाले नैना से अमन के बारे में पूछते हैं कि अमन क्या कहा है। वो अपने कॉलेज गए हैं, उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, नैना कहती है। अमन की माँ अमन को फोन लगाती है और उसे खूब डांटती है कि वो बिना किसी को बताए वहाँ से निकल गया। अभी तेरी कल ही तो शादी हुई है और तू आज ही चला गया। तुझे तो नैना के साथ होना चाहिए। अरे माँ रिलैक्स, मैंने नैना से बात कर ली है और उसे कोई परेशानी नहीं है। माँ वैसे भी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। माँ आप नाराज न हो, मैं जल्द ही आऊँगा। उधर अमन अपने कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले अपने प्यार अपनी शुभांगी से मिलता है। उसे देखते ही वो गले लगा लेता है। शुभांगी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, चहकते हुए शुभांगी कहती है। और तुम बताओ तुम कैसे हो और आंटी की तबीयत कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। पुष्कर जो अमन का कॉलेज में नया दोस्त बना है, वो अमन के कंधे पर हाथ रखता है और झटके से खींचकर गले लगाते हुए पूछता है, कैसा है मेरे भाई और आंटी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है? अमन कहता है।
अमन के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। पुष्कर कहता है कि क्या बात है अमन, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई हाँ, सब ठीक है। अमन मन ही मन सोच रहा है कि नैना ने घर वालों से बात की होगी कि नहीं। इसी उधेड़-बुन में अमन नैना को फोन लगाता है। हेलो नैना, तुमने घर वालों से बात की कि नहीं? उधर से आवाज आती है, किस बारे में देवर जी? भाभी नमस्ते, नैना का फोन आपके पास? हाँ, नैना नहाने गई है। उसकी भाभी उसे छेड़ते हुए कहती है कि कहो तो अभी वीडियो कॉल करवा दो। इसकी जरूरत नहीं है भाभी, जब वो खाली हो तो कहना कॉल करने। कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। लगता है देवर जी शर्मा गए और खिलखिलाकर हंसने लगती है। शुभांगी अमन से बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तब अमन बोला, नहीं मेरा मन नहीं है, कल चलते हैं, आज बहुत थकावट हो गई है। ओके टेक केयर, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अमन अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देने लगता है। एग्जाम आने वाले हैं इसलिए, लेकिन वो पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तब तक पुष्कर अपने दोनों हाथ में चाय की कप लेकर आता है। ये ले अमन, चाय पी। कप को आगे बढ़ाते हुए कहता है। पुष्कर बोला, कुछ दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू बड़ा खोया खोया सा रहता है। अमन बात काटते हुए, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, खा मेरी कसम। उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहता है। हाथ हटाते हुए, कुछ नहीं है, देख तूने मेरी कसम खाई है, झूठ बोला तो मैं तो गया सीधे ऊपर। देख यार, मैं तुझे सच बता रहा हूँ, किसी से कहना मत, खासकर शुभांगी से। ओके, मेरी शादी हो गई है नैना से, वो मेरे बचपन की दोस्त है। पुष्कर बीच में बात काटते हुए, ओ होए, तेरा दिल तो नैना के पास है, इसलिए तो इतना खोया हुआ रहता है। तेरे तो मजे हैं, घर में घर वाले, बाहर कॉलेज वाले। कहते हुए हंसने लगता है। यार मैं इतनी मुश्किल में हूँ और तू हंस रहा है, तो परेशानी क्या है बोल। मैं नैना से नहीं, शुभांगी से प्यार करता हूँ। नैना मेरे बचपन की दोस्त है, मैंने उसे कभी भी जीवन साथी बनाने के बारे में नहीं सोचा। पुष्कर बोला, देख यार, जिसके बारे में नहीं सोचा वो तुझे मिल गई, जिसके बारे में तू सोच रहा है वो तुझे मिलने से रही। अमन चौंकते हुए, क्यों? मुझ में क्या कमी है जो वो मुझे नहीं मिल सकती? देखने में सुंदर हूँ, रईस घराने से हूँ, और तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। देख यार, मैं तुझे समझ सकता हूँ, क्या पता उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो, वो केवल तेरे साथ टाइम पास कर रही हो। वैसे भी ये शहर की लड़कियों के 2-4 बॉयफ्रेंड होना आम बात है। तू अपनी एग्जाम पर फोकस कर, जब तक कॉलेज में तब तक शुभांगी से दोस्ती रख। कॉलेज खत्म होने के बाद नैना के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर। देख यार, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, शायद इसीलिए तेरी शादी नैना से तेरी मर्जी के खिलाफ हो गई। नैना तुझसे प्यार करती है और मैं सिर्फ और सिर्फ शुभांगी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। और इधर नैना अपने ससुराल में अपने और अमन की तलाक के बारे में बात करती है। सब लोग चौंक जाते हैं। नैना, तुम क्या बोल रही हो? बोलने से पहले सोच तो लिया करो। भाभी, मेरी और अमन की शादी कराने से पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी अमन के पापा बोले, बेटा तुम और अमन बचपन के दोस्त हो, हमें लगा तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, और फिर मैंने तुम्हारे मरते हुए बाबूजी को वचन दिया था कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। पापा जी प्लीज, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपने मेरी मर्जी नहीं जानी थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उस वक्त मैं अपने माँ बाबूजी के दुख में थी। आपने मेरे बाबूजी को वचन देने से पहले मुझे नहीं पूछा था। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो कमीना जिसने मेरी बहू को मेरे बेटे मेरे परिवार के खिलाफ कर दिया? मैं रोहित से प्यार करती हूँ पापा जी, और उसी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप सब लोग अमन को मनाइए, वो मुझे तलाक दे दे। हरगिज नहीं, गुस्से में नैना की सास ससुर जी बोले। तभी नैना की सास बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के हवाले नहीं कर सकती। वो
नंबर 1 का अय्यास है, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उस कमीने ने, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस बदमाश के लिए अपने बेटे से अलग कर दूं? देखो नैना, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है तो मैं और मेरी पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नैना के ससुर जी बोले, माँ पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप लोग प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। नैना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। शायद उसकी आंखों में आंसू हैं जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इसलिए वो लंबे कदमों से अपने कमरे में चली गई। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण है। अमन की माँ रोते हुए कितने अरमानों से की थी अमन की शादी नैना के साथ। कितना खुश था मेरा बेटा। अब किस मुंह से कहूँ कि तेरी नैना तुझसे तलाक चाहती है? वो तो टूट जाएगा। नैना मन ही मन टूट तो मैं जाऊंगी माँ, जब अपने बचपन के प्यार को किसी और के साथ देखूंगी तब मेरे पास कोई ना होगा दुख बांटने वाला। नैना अमन को फोन कर सारी बात बता देती है कि उसका काम आसान कर दिया है। अमन खुशी से फूले नहीं समाता। नैना यार, तू कितनी अच्छी है, सामने होती तो तुझे कस के गले लगा लेता। आई लव यू नैना, यार तू सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नैना अपने आंसू रोक नहीं पाती है और झट से फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। अमन पुष्कर से, ये ले चॉकलेट खा, किस खुशी में खिला रहा है ये तो बता। अब मुझे शुभांगी को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब नैना है ना? हाँ, तो उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। क्या ठीक कर दिया? नैना ने पुष्कर सिर खुजलाते हुए बोला, देख यार, मैं नैना से तलाक चाहता था तो नैना ने घर वालों से बात कर ली हम दोनों के अलग होने की। पुष्कर बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? देख, एक बार तू ठंडे दिमाग से काम ले, उस पर क्या बीत रही होगी इस वक्त तू सोच भी नहीं सकता है। अमन बोला, ओ दोस्त है, दोस्त रहे, मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर। तब पुष्कर बोला, देख तू नाराज मत हो अमन, मेरी माँ कहती है कि जो तुझसे प्यार करे उसे जीवन साथी चुनो, न कि जिससे तुम प्यार करते हो। मेरा दिमाग खराब मत कर पुष्कर। पुष्कर बोला, ओके सर, कुछ नहीं कहता मैं, पर एक बात जरूर कहूँगा। तू फिर से शुरू हो गया? पुष्कर बोला, देख यार, एग्जाम पास आने वाले हैं तो तू कुछ दिनों के लिए शुभांगी से दूर और किताबों के पास चला जा, नहीं तो पता चला तुझे शुभांगी भी ना मिले और एग्जाम में फेल हो जाए। और जोर से ठाके मारकर हंसने लगता है। 1 महीने बाद अमन, पुष्कर और शुभांगी सभी की एग्जाम हो जाते हैं। अमन बहुत खुशी के साथ कहता है कि अब एग्जाम हो गए हैं। बहुत दिनों से शुभांगी से ढंग से बात नहीं हो पाई है, आज उससे ढेरों बातें करूँगा। तभी पुष्कर बोला, सिर्फ बातें ही करेगा और कुछ नहीं? और हंसने लगता है। पुष्कर, तू जा, अब मुझे शुभांगी से बात करनी है। पुष्कर बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब, पर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। अमन बोला, हाँ बोल। तू शुभांगी को फोन मत करना। अमन बोला, मतलब? पुष्कर बोला, देख, लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होते हैं तो। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ, तू फोन ना करके सीधे उसके घर चला जा। तब अमन बोला, अरे नहीं यार, उसे बुरा लग गया तो। फिर पुष्कर बोला, बुरा क्यों लगेगा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अमन बोला, ठीक है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ अभी। हाँ भाई, कुछ गिफ्ट भी खरीदने होंगे। चल ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ, कहकर चला जाता है अमन। अमन शुभांगी के लिए बुके, फूलों का गुलदस्ता, चॉकलेट और कुछ ड्रेसेस लेता है और सीधा शुभांगी के घर पहुँच जाता है। कुछ देर तक सोचता है कि अंदर जाऊं या नहीं, कहीं उसे बुरा लग गया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। फिर खुद से कहता है कि बेटा अमन, इतनी दूर तू आया है तो तुझे मिले बगैर तो जाने नहीं दूंगा। अमन दरवाजे की घंटी बजाता है तो दरवाजा नहीं खुलता और फिर ट्राई करता है। अंदर से एक नौजवान तौलिए लपेटते हुए और बड़बड़ाते हुए, कौन आ मरा इस वक्त, कहता है। दरवाजा खोलता है और अमन से पूछता है, कौन जी? मैं अमन, यह शुभांगी का घर है? हाँ। तब तक अंदर से शुभांगी की आवाज आती है, कौन है बेबी? अमन उस आदमी को हटाते हुए अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर
अमन की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से कांपने लगता है। शुभांगी बेड पर सीने के बल निर्वस्त्र लेटी हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अमन पीट करके खड़ा हो जाता है। तब तक शुभांगी खुद को चादर से लपेट लेती है। शुभांगी उस आदमी से, बेबी मेरे लिए एक मग कॉफी का ला दो प्लीज। ओके माय लव, अभी ला रहा हूँ। अमन तुम कुछ लोगे, चाय कॉफी या कुछ और? शुभांगी पूछती है। अमन गुस्से से लाल, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने मेरे प्यार का यह सिला दिया है। तुम झूठी हो, मक्कार हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी शुभांगी बोली, ओ रियली, मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम दूध के धुले हुए हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो बस टाइम पास कर रही थी और तुमने उसे प्यार समझ लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी नैना की जैसे स्टूपिड नहीं हूँ जो पति ठुकरा दे उसके बाद भी उसका इंतजार करूँ। अमन बोला, ओ शट अप, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी नैना का अपनी गंदी जुबान से नाम भी लो। तब तक शुभांगी की कॉफी आ जाती है। अमन गुस्से से लाल होकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने कमरे में पहुंचकर चुपचाप कोने में बैठकर पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। तभी कमरे में पुष्कर आ जाता है। अमन कहाँ है तू और तेरी डेट कैसी रही शुभांगी के साथ? अमन अपने आप को संभालते हुए बोला, सब ठीक रहा, और तू बता कैसा है? पीट करके खड़ा अमन पूछता है। फिर पुष्कर बोला, अमन तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख यार, दोस्त से कुछ छिपाती नहीं है। मुझे पता है तू बहुत परेशान है क्योंकि तेरे सामने शुभांगी का काला सच जो आ गया है। मैं पहले से ही उसका सच जानता हूँ। अगर मैं तुझे बताता तो तू यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि तू खुद अपनी आँखों से देख ले, क्योंकि तेरी आँखों पर तो उस शुभांगी के प्यार की पट्टी जो बंधी थी। अब तुझे यकीन आ गया ना कि वो कितनी गिरी हुई लड़की है, इसलिए मैं तुझे दूर रहने की सलाह देता था। अमन पलटकर पुष्कर के गले लगकर बहुत रोता है। मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं शुभांगी से बहुत प्यार करता हूँ और उसने मुझे धोखा दिया। पुष्कर अमन को छोड़ते हुए बोला, पागल मत बन जो उस लड़की के लिए अपनी जान देने की बात कर रहा है। अरे पागल, उसके बारे में सोच जो तेरा इंतजार कर रही है। अमन बोला, कौन? नैना, तेरी पत्नी, तेरे बचपन की दोस्त नैना। उसकी क्या गलती है ये बता? तेरी माँ जो तेरा घर लौटने का इंतजार कर रही है। देख यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर नैना के साथ और उस शुभांगी को बुरे सपने की तरह भूल जा। ऐसा सोच जैसे वो तेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। मेरा काम तुझे समझाना था, वो मैंने कर दिया, आगे तेरी मर्जी। तभी पुष्कर बोला, मैंने अपने घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया है, ला तेरी भी मदद कर देता हूँ सामान बांधने में। दोनों अपना अपना सामान बांधकर एक दूसरे से गले मिलकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अमन जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो वो अपना घर देखकर चौंक जाता है। उसका घर पूरी तरह से सजा हुआ है, चारों ओर लाइट्स और फूलों का डेकोरेशन है। एक साइड में हलवाई लगे हुए, घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। तभी अमन घर के अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, आज घर में कोई फंक्शन है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं, एक फोन तक नहीं किया मेरे लिए। तभी उसकी माँ बोली, क्या करती तुमको फोन करके? आज तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, पिछली बार काम था तो तुझे फोन कर दिया। सामने से हटो, आज मुझे बहुत काम है क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है। वैसे भी मुझे तुम्हारे और उस लड़की के बारे में सब पता है। माँ, यह शादी नहीं हो सकती है, प्लीज मुझे एक मौका तो दो अपनी बात रखने का। माँ, नैना कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है, पर वो तुझसे बात नहीं करना चाहती है। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला है, भगवान के लिए उसे परेशान मत कर, अमन की माँ बोलती है। कुछ देर बाद बारात दरवाजे पर आ जाती है। सभी बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं। अमन वहीं पर ठगा सा खड़ा रह जाता है। बारात अंदर जाती है, सभी रस्म रिवाज शुरू हो गए।
जब वरमाला के लिए दुल्हन बाहर आई, यह क्या, दुल्हन ने लंबा घूंघट ले रखा है। अमन गुस्से से लाल, जरूर माँ ने कहा होगा ये घूंघट के लिए, ताकि वो मुझे ना देख सके। पर मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि यह शादी कैसे होती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालते हैं। सभी लोग जोर से ताली बजाते हैं। पूरे घर में तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। अमन को कोई स्टेज पर आने ही नहीं देता है। वो हिम्मत करके स्टेज की 2 सीढ़ी चढ़ पाया, तभी पीछे से उसका हाथ पकड़कर कोई नीचे उतारने लगता है। पीछे घूमकर देखा तो पापा ने हाथ पकड़ रखा था। अमन कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसके पापा बहुत नाराज थे। वो चुपचाप नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी वर वधू को मंडप में बुलाते हैं। अमन के सब्र का इम्तिहान टूटता जा रहा है। वर वधू दोनों मंडप में पहुंचते हैं। तभी अमन जोर से चिल्लाया, यह शादी नहीं हो सकती है। सभी लोग अमन की ओर देखते हैं। दूल्हे के परिवार वाले बोले, क्यों नहीं हो सकती है यह शादी? तब अमन बोलता है, क्योंकि मैं नैना का पति हूँ। वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस बताने में थोड़ी देर हो गई। पर ये तो नैना, पर वर कुछ नहीं अंकल जी, बस यह शादी नहीं हो सकती है। उठो नैना, चलो मेरे साथ, जबरदस्ती हाथ खींचते हुए। तभी दुल्हन अपना घूंघट उठाते हुए, पर मैं तो रिमझिम हूँ भैया। अमन चौंकते हुए, तुम कौन हो और मेरी नैना कहाँ है? आज उसकी शादी है। अमन के परिवार वाले सभी लोग वहाँ खड़े हुए जितने लोग हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब अमन बोलता है, माँ यह सब क्या है? कौन है यह रिमझिम? अरे बेटा, यह अपने माली काका की पोती है। उनके बेटे बहू तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए हम सब लोग कर उनकी पोती की शादी करवा रहे हैं। माँ आप मुझसे नाराज हैं? किस बात के लिए? मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से बीच में बात काटते हुए माँ बोली, मैं सब जानती हूँ। अमन बोला, आपको यह सब नैना ने बताया? माँ बोली, नहीं। अमन बोला, फिर किसने बताया है? उसके अलावा और कोई नहीं जानता है बात? एक शख्स जानता है। उसी ने हम सबको यह बात बताई कि तू नैना को छोड़कर एक गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है। नैना ने ही तुम्हें उस लड़की से बचाया। पर माँ वो शख्स है कौन? पुस्की। कौन पुस्की? तेरे बचपन का दोस्त, जो बचपन में ही अलग हो गए थे क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। अब वो लोग फिर से अपने पड़ोसी बन गए। मैं नहीं जानता हूँ। पुष्कर को तो तू जानता है ना, तेरे कॉलेज वाला दोस्त? अरे माँ, ओ हाँ वही। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरे बचपन का दोस्त है? इसलिए नहीं बताया कि नैना ने मना किया था उसे बताने के लिए। नैना कहाँ है माँ? वही जहाँ तू छोड़कर गया था। तभी बहुत जोरों से बिजली कड़कने की आवाज आती है। शायद बरसात होने वाली है, उसकी माँ कहती है। अमन नैना से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है और खुशबू से भरा हुआ है। चारों ओर फूलों की महकती खुशबू है। नैना ने एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनी हुई, जिसका रंग महरून है। ओठों पर सुरख लिपस्टिक लगी हुई है। वो किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही है। अमन नैना को देखते ही रह गया। उसका मुंह खुला रह गया। नैना अपने हाथ से अमन का मुंह बंद करते हुए कहती है कि कहा था ना, मैंने अपनी शादी का पहला सावन और सुहागरा दोनों मनाऊंगी, वो भी तुम्हारी मर्जी से। देखो बाहर बारिश भी आ गई है और तुम भी। अमन नैना को गले लगा लेता है। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं नैना, कुछ और बोलती उससे पहले ही अमन अपने ओठों से नैना के ओठों को बंद कर देता है। कुछ देर बाद कमरे की लाइट्स भी बंद हो गई। बाहर जोरों की बारिश हो रही है।